अब यहाँ पर देखिए, तो सबसे पहले हम लोग टेंस के बारे में जानने की कोशिश किए, उसके बाद सबसे पहले हम लोग जानने की कोशिश किए प्रेजेंट टेंस के बारे में। प्रेजेंट टेंस यानी पूरे टेंस की चार चार पार्ट है। कितने पार्ट है? चार चार पार्ट है। जस्ट लाइक सेम राजा दशरथ से शुरू हुआ था, उनकी पत्नियों से शुरू हुआ, अब उनके चार सन थे, उनसे अब शुरू हो रहा है। क्लियर? तो सबसे पहले यहाँ पे हम अगर कहते हैं कि नंबर 1 में आता है तो सिंपल प्रेजेंट आता है। कुछ बच्चे सिंपल प्रेजेंट के भी नाम से जानते हैं और कुछ लोग इसी को इंडेफिनिट यानी सिंपल यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट के नाम से जानते हैं। अब यहाँ पे आते हैं नंबर 2 में आते हैं, तो जब नंबर 2 में बात की जाती है तो यहाँ पे सभी के साथ प्रेजेंट जुड़ा हुआ है, इसीलिए प्रेजेंट कहने की आवश्यकता नहीं है। कहता है कि प्रेजेंट के साथ क्या होता है? कंटीन्यूअस, यानी नंबर 2 में आता है प्रेजेंट कंटीन्यूअस। इसी को दूसरे जो नाम से जानते हैं लोग, इसे बोलते हैं प्रेजेंट प्रोग्रेसिव। क्या बोलते हैं? प्रेजेंट प्रोग्रेसिव। और इसी को अगर कोई और नाम से लोग जानते हैं इम्परफेक्ट, और इसी को कुछ लोग बोलचाल की भाषा में कहें तो टेम्पोररी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टेम्पोररी। या इसी को बोलते हैं इरेगुलर। क्या बोलते हैं? इरेगुलर। अब यहाँ पे बात आती है नंबर 3 में, यानी कहता है कि परफेक्ट। क्या कहता है? परफेक्ट कहता है। उसके बाद जो लास्ट का होता है वो कहता है कि परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब सेंटेंस यानी टेंस पहचानने की कला को इस्तेमाल करो, यानी अपनी टेक्निक को इस्तेमाल करो। अब यहाँ पे देखिए, अगर हम दो इसमें से चार में से अगर दो का जानकारी ले लें तो दो अपने से ऑटोमेटिक आ जाएगा। कैसे आ जाएगा? यहाँ पे आप लोग सीखने का प्रयास करें। सबसे पहले अगर हम कंटिन्यूअस के बारे में मान के चलिए कि हमने जान लिया और परफेक्ट को जान लिया, तो यहाँ पे देखिए कि परफेक्ट प्लस कंटिन्यूअस है, यानी हम जब परफेक्ट को जान लेंगे या कंटिन्यूअस को जान लेंगे तो तीसरा आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? जब ये जान लिए तो एक ऑटोमेटिक जान लिया और तीसरा परफेक्ट कंटिन्यूअस आ गया। अगर ये सब में से कोई नहीं मिलेगा तो वो क्या हो जाएगा जी? सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा या नहीं होगा? होगा। सबसे पहले अब सिंपल प्रेजेंट की बात किया, किसकी किया जाए? सिंपल प्रेजेंट। यानी जब किसी का भी नाम लेते हैं तो सबसे पहले उससे हम लोग इंट्रोड्यूस करते हैं। करते हैं या नहीं करते हैं? इंट्रोड्यूस कैसे होगा भाई? कहता है कि व्हेन एनी सेंटेंस ऑफ हिंदी एट लास्ट। अब यहाँ पे सबको समझा जाए। व्हेन का मतलब जब, एनी मीन्स कोई, सेंटेंस मीन्स वाक्य, ऑफ मीन्स का, हिंदी मीन्स हिंदी, एट लास्ट यानी अंत में, यानी यहाँ से यहाँ तक का हिंदी अगर प्रोनाउंसिएशन किया जाए तो पूरा का पूरा अर्थ निकलेगा कि जब किसी हिंदी वाक्य के अंत में, जब किसी हिंदी वाक्य के अंत में कहता है कि ता है। क्या है? ता है। फिर क्या कहता है? फिर यानी ता है, ती है, ते है, ता हूं। ता है, ती है, ते है, ता हूं। और वर्तमान की आदत, और वर्तमान की आदत कहने का मतलब, वर्तमान की आदत कहने का मतलब कि डेली का जो रूटीन है यानी लाइफ जो रूटीन है उसे हम लोग वर्तमान की आदत, आदत के साथ साथ, आदत के साथ साथ कहते हैं कि नेचुरल इवेंट यानी प्राकृतिक घटना भी हो, नेचुरल इवेंट हो तो उसे सिंपल प्रेजेंट कहा जाता है। कहते हैं कि वर्तमान की आदत के साथ साथ वर्तमान की यानी नेचुरल इवेंट, जैसे सूरज चमकना, सूरज को उगना, सूरज को डूबना, ये सब, चांद को मुस्कुराना, ये सारे के सारे क्या है? वर्तमान की आदत है। और क्या बोलते हैं? नेचुरल इवेंट है। यानी कोई कहता है कि प्रतिदिन मैं ऑफिस जाता हूँ, प्रतिदिन मैं कॉलेज जाता हूँ, ये वर्तमान के, प्रतिदिन मैं दूध पीता हूँ, ये सब वर्तमान की दिनचर्या हो गई। उसके बाद कहते हैं कि जैसे ही टेंस जो है ये स्ट्रक्चर बताता है तो स्ट्रक्चर क्या कहता है? यानी किसी भी सेंटेंस की जो शुरुआत होती है, बिगनिंग होती है, यानी कहते हैं कि मोस्टली जो होता है, ज्यादातर वो सब्जेक्ट से होता है। कुछ ऐसे भी सेंटेंस होते हैं जो वर्ब से शुरू होते हैं लेकिन उसमें जो यू नाम का सब्जेक्ट है यानी यू जो प्रोनाउन है, सेकंड पर्सन का, वो आपको हिडन रहेगा, छुपा रहेगा, यानी सब्जेक्ट। उसी को हम इसको बोलते हैं V1। यानी ये जो V1 है ये डिक्शनरी का वर्ड है। किसका वर्ड है? डिक्शनरी का वर्ड है। इसे आप लोग समझने के लिए प्लुरल फॉर्म कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? प्लुरल। क्या कह सकते हैं? प्लुरल। अब यहाँ पे आता है, कहता है कि V1 प्लस एस या ES, एस या ES। तो एस या ES हम नहीं बोलेंगे, कुछ लोग इसे V5 भी बोल देते हैं। V5 ना बोल करके हम लोग क्या बोलेंगे? सिंगुलर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सिंगुलर। सिंगुलर का मतलब हो गया क्या? O1। क्या हो गया? O1। यानी ये सिंगुलर के सेंस में काम करेगा।
उसके बाद बात आती है ऑब्जेक्ट की। किसकी बात आती है? ऑब्जेक्ट की। तो ऑब्जेक्ट की बात करेंगे। उसके बाद बात आती है अदर वर्ड की। तो अदर वर्ड की बात करेंगे। अब सबसे पहले हम लोग को ऐसा नहीं कि डायरेक्ट हम लोग ट्रांसलेशन बनाना शुरू कर देंगे। अब इसके बारे में जानकारी है नहीं, इसके बारे में जानकारी है नहीं, ना इसके बारे में है ना इसके बारे में है, और डायरेक्ट हम लोग क्या कर देंगे? ट्रांसलेशन बनाना शुरू। तो हमसे बनेगा जी? नहीं बनेगा। अब यहाँ पे देखिए कहता है सबसे पहले हमारा जो प्रश्न आता है इसके बारे में आता है और कहता है कि व्हाट इज सब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट है क्या? सब्जेक्ट है क्या? अब यहाँ पे कहता है कि डोअर इज द सब्जेक्ट। डोअर इज द सब्जेक्ट, यानी आप लोग अपनी लैंग्वेज में कह सकते हैं कि उसे सब्जेक्ट कहते हैं जो कोई कार्य करने के लिए मार्केट में उसका नाम बदनाम होता है, यानी नाम का प्रचार होता है, वह क्या होता है? सब्जेक्ट। जैसे हमने कहा कि मैं बच्चों को पढ़ाता हूं, यह जैसे ही प्रश्न आएगा और सब्जेक्ट पहचान के लिए एक वर्ड का सिलेक्शन करना, किसी भी मेन वर्ब से, किसी भी मेन वर्ब से अगर तुम पूछोगे कि हु, अगर पूछोगे हु और इसका रिप्लाई आ गया तो वह वर्ड क्या होगा? सब्जेक्ट होगा। वह वर्ड क्या होगा? सब्जेक्ट। किसी भी मेन वर्ब से क्या पूछोगे? और हु का जब रिप्लाई आ जाएगा तो वो क्या होगा? जैसे हमने कहा कि मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ, पढ़ाता कौन है? मैं। यानी यहीं पे कहूँ कि बिहारी अंग्रेजी पढ़ाता है, अंग्रेजी कौन पढ़ाता है? बिहारी। तो आपका सब्जेक्ट यानी हूँ का आंसर मेन वर्ब से कनेक्ट करके किसका आंसर आ रहा है? तो आज का सेवा इतना ही रहेगा और आगे की वीडियो अब अगले क्लास में मिलेगा। तब तक के लिए हम लेते हैं।